फिलहाल हम लोग मौजूद है सिलीगुड़ी नगर निगम के 3 नंबर वार्ड गुरुम बस्ती के ठीक महानंदा तट नदी इलाके में, और यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज एक गाज सा, एक बिजली सा पड़ा हुआ है। लेकिन क्यों पड़ा हुआ है वो तस्वीरें वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ की वो तस्वीरें आप देखिए और बाकी की जो जानकारी है, जो डिटेल्स है वो हम आपको देते कर रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि एसडीडीए सिलीगुड़ी नगर निगम इरिगेशन और महानंदा नदी सिंचाई व्यवस्था ये सभी के संयुक्त तत्वाधान में, लेकिन आज ये जो अतिक्रमण करके बैठे हुए थे जो लोग, उनको बहुत बार नोटिस दिया गया था पहले भी कि वो इस इलाके को खाली कर दे, इस इलाके से हट जाए जो लोग रहते थे। एक तरफ अतिक्रमण शब्द इसलिए प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस इलाके पर वैध तरीके से बैठे हुए थे। उन सभी लोगों को लेकिन हटाने के लिए यहाँ पर पहले भी कई दफा नोटिस जो है वो दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब लोग नहीं माने तो फिर आखिर में आज अचानक से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। जेसीबी उतारी गई है यहाँ पर। अगर हम कहें तो दूर दूर तक, जितनी दूरों तक आप देख रहे हैं, घरों को लेकिन तोड़ दिया गया है। और अभी भी लेकिन घरों को लेकिन लगातार रूप से तोड़ा जा रहा है। ठीक वही तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाते कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी चलाई जा रही है और इसके साथ ही साथ सैकड़ों परिवारों की अगर हम बात कहें तो वो कहीं ना कहीं बेघर हो चुके हैं। और वही तस्वीरें लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ के कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आखिर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों की सामानों को कुछ हद तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग वहाँ से हट जाइए, आप लोग वहाँ पर प्रशासन की तरफ से बार बार लेकिन यहाँ पर ये माइकिंग करके, हैंड माइकिंग करके उनको निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, आपको चोट लग सकता है। तमाम सारी जो बातें जो है वो कही जा रही है, लेकिन लोग जो है अपने घरों को बचाने के लिए, अपने घर तो फिलहाल वो नहीं बचा पा रही, लेकिन जो सामान है उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लोगों पर पुलिस प्रशासन की बात कहें या फिर फोर्स की बात कहें तो वो पूरे तरीके से उतारा गया है। इस इलाके में सरकार जो है वो चल रही है और वही तस्वीर लेकिन वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक जहां पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ और तस्वीर देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि घर तो उजड़े ही हैं, घरों के सामान उजड़े हैं, बिजली के खंभे टूट चुका है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ लोगों में एक कहीं ना कहीं मातम भरी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग से भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप? 3 बार हमको नोटिस दिया था, बोला एक घर का आधा लेगा। एक घर का आधा लेगा, तो हम एक रूम पूरा उधर से तोड़ रहा था, फिर भी बार बार हम पूछ रहे थे। कितने सालों से आप रहते हैं यहाँ पे? 15 साल हो गया मेरा। 15 साल से रहते हैं, तो अचानक से ये क्यों तोड़ रहे हैं? नोटिस तो 3 बार दी गई थी आपको। हाँ तो बोला एक रूम से आपका आधा जाएगा, तो एक रूम हम खाली कर दिए थे। बार बार बोला तोड़ रहा था, बार बार हम पूछ रहे थे कि कितना जाएगा, तो थोड़ा जाएगा। अब पूरा जाएगा ये नहीं बोला, सामान निकालने तक का मौका तक नहीं दिया है लोग, अब पूरा घर तोड़ दिया है। पूरा घर तोड़ दिया? क्या कुछ था घर में? सब घर में जेवर है, पैसा है, टीवी है, फ्रिज है, वहाँ पे शोकेस है, सब कुछ है, बच्चा लोग का स्कूल का किताब है, टोटल चीज़ है, सब कुछ है। कोई सामान निकालने का मौका नहीं दिया। यहाँ भी तोड़ रहा था बगल में, तो भी हम बार बार पूछे कि क्या पूरा लीजिएगा, तो नहीं थोड़ा सा लेंगे, आपका थोड़ा सा एक रूम का आधा जाएगा। एक रूम का आधा जाएगा तो एक रूम खाली कर दिया। हाथ में चोट कैसे लगी आपको? वही सामान निकालने का मौका किया नहीं, ये लोग पुलिस टान दिया हमको, बस टीना में लग के कट गया है। अभी आप लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? वही तो बोले कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, बच्चा लोग कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन एक जो तस्वीर देखने को मिल रही है, एक दर्दनाक भरी तस्वीर, एक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का जब घर टूटा है, एक आशियाना जब टूटता है तो उससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। और ठीक वही तस्वीर, वही मंजर लेकिन देखने को मिल रहा है जहाँ पर इनका घर, इनका आशियाना, उनका वो छोटा सा घर
वो रूम, वो कमरा सब कुछ टूट गया है। लोगों के घर के सामान जो है वो सभी जगह पर नष्ट हो चुके हैं। जेसीबी के ऊपर जेसीबी जो है वो चल रही है। बड़े बूढ़े बच्चे बीमार, देखी रे दाड़ा ना वही सारी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लेकिन आप देख ही सकते हैं कि लोगों के घर तो टूट ही गए हैं। सामानों की बात करें तो कुछ सामानों को लोग लेकिन यहाँ के घर पे कुछ भी सामान जो है वो नहीं बचा है। जो भी कुछ बचा है ये एक हैंडपंप तक ये उठा के लेकर आए हैं। कुछ टीवी, कुछ सिलेंडर, साइकिल, जो कुछ एक सामान जो है वो सभी लेकिन उठाया करके जितना हो सके वो बचाए गए हैं। जेसीबी के द्वारा लगातार रूप से यहाँ पर चलाया जा रहा है। और ये अतिक्रमण हटाओ महानंदा नदी को बचाने को लेकर के इरिगेशन विभाग, एसडीडीए और सिलीगुड़ी नगर निगम इन सभी के संयुक्त तत्वावधान में लेकिन ये अभियान चला करके इनका घर जो है वो तोड़ा गया है। हालांकि बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन्हें पहले नोटिस जो है 2-3 दफ़ा दिया गया था। भारी पुलिस बल वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ लोग जो है यहाँ पे उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर लोगों का क्या कहना है, जिनका घर टूटा है वो उनका क्या कहना है। ऊपर में लोगों के घर टूटे हुए हैं और ये जो घर उजड़ा है इनका वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग लेकिन यहाँ पर बेघर हो चुके हैं पूरी तरीके से। अतिक्रमण जो था, जिस तरीके से इस ज़मीन पर बैठ रहे थे लोग, रह रहे थे, वो तस्वीरें लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। जो जितना सका है घर से सामान बचाने के वो सामान बचाए हैं इन लोगों ने। देख सकते हैं शायद मशीन का इनका कुछ काम होगा, टेलरिंग का कोई काम होगा, मशीन बचाई है इन्होंने। कपड़े काफ़ी सारे बचाए हैं। यहाँ पर भी वो मर्मांतिक जो दुखद घटनाएं, जो दुखद तस्वीरें हैं वो देखने को मिली है, जहाँ पर वो आप देख सकते हैं वो चित्र, वो नज़ारा जो कभी कोई नहीं चाहता कि कोई बेघर हो जाए। और घर से बेघर होने वाली वही वो तस्वीरें, वही वो मंजर लेकिन आज SK लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग बताया जा रहा है कि अतिक्रमण करके बैठे हुए थे इस इलाके में। अब टूट दिया। एक बार कुछ न जाना ठाना में बोर बिछाना, कपड़ा लाता, खाना खुराक सब। क्या क्या था आपका सामान? सब कुछ था? गहना था, पैसा था, बैग में रहा सब पैसा। हम 10 साल से 10 साल से दिया इस बीच आप लोगों को? हाँ दिया, 2 नोटिस जाएगा, एक रूम जाएगा। हमें पूरा 5 गो रूम था, पूरा ले लिया। बोलता लीजिए हाँ हम सब टूट देगा, तो हमने सब सामान निकाल लेता। तो बोला जब पोल का सीख से हम नहीं लेगा, लिख के ले गया। 2 वाली नोटिस दिया, जब
हुए पुलिस हुए सब ऑफिसर सब आया था, हुए सब ले गया था। अभी आप लोग कहाँ? अभी कहाँ हम लोग यहीं रहेंगे, कहाँ रहेगा? सरकार अब देगा ना हम लोग को रहने सरकार के से लिए। क्या डिमांड करेंगे आप लोग? अब वही ना बताएंगे हम लोग कहाँ रहेंगे। सरकार से बोलेगा जो घर तुरवा दिया तो हमनी कहाँ रहेगा, कहाँ हमनी के साधन दीजिए, हमनी के चीज सामान सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। ना कि पूरा ले लेंगे, पूरा हो जाएगा तो हम लोग पूरा खाली कर देते हैं। नदी में पड़ कम से कम बाहर तो निकल आते हैं हम लोग सब सामान लेके। कितने रूम पे रहते थे आप लोग? 5 रूम था, उसमें किचन बाथरूम सब था। तो उसमें से अभी कितने फैमिली मेंबर है? अभी इतना है, अभी 3 जन मर्दाना उधर है। कितने फैमिली मेंबर है? 12 जन। कितने लोग हैं घर? 12 जन। 12 जन है। आप लोगों को बोला गया था कि एक रूम निकालने के लिए। हाँ, एक रूम बोला गया था, हम लोग 2 रूम निकाल दिए हैं डर से 2 रूम निकाल दिए हैं कि कहीं टूटेगा तो भी टूट जाएगा। साफ कर दिया, सब तोड़ दिए हैं। सभी तोड़ दिया। और ढूंढने भी नहीं देता है सामान निकालने खातिर। कितने बजे से ये घर तोड़ने का काम चल रहा है? सुबह से 11 बजे से। यहाँ पर लेकिन जो तस्वीर है, कुछ हद तक जो सामान इन लोगों ने टूटी फूटी बचाई है, टूटी फूटी ये तस्वीरें, ये पंखा ये टूटा, यहाँ तस्वीर। यही रहते हैं आप लोग? हाँ। कितने साल से रहते थे? हो गया 10-15 साल। कितने बार नोटिस आया था आप लोगों के पास? 2 दफे आया था। 2 बार आया हाँ। था। क्या बोला गया था? अब पोल तर से लेंगे, अब पोल तर से हम लोग सामान नहीं निकाला कि पोल तर से लेगा तो पोल तर से खाली कर देंगे। अब अभी तो पूरा बुलडोजर भी आके पूरे ले लिए, सारा सामान उसी में। आप लोगों को नोटिस में क्या कहा गया था कि कब तोड़ेंगे? कुछ बताया? ना कुछ नहीं बताया। लास्ट नोटिस कब आया था? लास्ट में 1 महीना जैसा हो गया। 1 महीने पहले। यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की बातें जो आप देख रहे हैं, जो 2 लोगों से, अभी 2 परिवारों से हमने बातचीत किया है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जो जानकारियाँ हैं वो लेने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन इसी बीच जो ये जेसीबी चला करके यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, वो सारी तस्वीरें वो हम आपको, काफ़ी दुखदाई तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुलिस निगरानी कर, उन्हीं की निगरानी में ये सारी तोड़फोड़ की काम जो है वो चल रही है। लेकिन अभी बेघर हो चुके हैं इनके परिवार वाले, लेकिन परेशान हैं कि आखिर घर कैसे बचाए। यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा अपने में रो रहा है, इसे देखने के लिए इसकी माँ या इसके पिता अभी नहीं है, क्योंकि वो घर को जोड़ने में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ने के लिए कुछ भी शायद नहीं बचा है। लोगों के घर जिस तरीके से टूटी है, यहाँ पर जो उनका आशियाना टूटा है यहाँ पर, वो लेकिन आप देख के इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है प्रशासन पर कि जब 2 बार नोटिस दिया गया था, कोई बोल रहा है मुझे 3 बार नोटिस मिला था, और 1 घर या 2 घर या फिर पोल की साइड से घड़े तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन समूचा घर ही जेसीबी से चला के तोड़ दिया गया है। कुछ ऐसा ही आरोप लेकिन लग रहा है, और वही सारी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के घर पर आप देख सकते हैं कि बिछौना से लेकर के, कंबल से लेकर के, बर्तन रखने की सामान, टीना, ये एक खाट, इसके साथ ही साथ साइकिल, जो सब है, सिलेंडर है, वो सभी लेकिन यहाँ पर लेकर के ये महिलाएं बचा रही है, बचाने में जुटी हुई है कि अभी कुछ भी सामान उनको मिल जाए तो वो लेकिन बचाया जा रहा है। यहाँ पर अब न खाने की सुध और ना ही कोई अन्य बात। एक खाट बचा करके वो लेकर के आए हैं, और यहाँ पर हजारों घर बसा करती थी।
इस इलाके में हजारों घर बसा करती थी, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक नजर जा रही है लोगों की, सभी घर लेकिन बेघर हो चुके हैं। लोग अपने अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। कोई अब आसियाना नहीं है। अभी कहाँ जाएंगे, सरकार इनके लिए क्या पदक्षेप लेगी? कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर। दादा, आप लोगों का यहीं पे घर था? हाँ, यही घर था हम लोगों का। তাও 10 বছর হয়ে গেছে। কিভাবে জমিটা নিয়ে? 10 বছর বেশি হবে। জমিটা কি আপনাদের বিক্রি করে কিনে নিয়ে? হ্যাঁ, জমিটা বিক্রি করা কিনা হয়েছিল আমাদের। কার সঙ্গে কোনো ওনার নাম তো সঠিক বলতে পারলাম না। জমি ছিল না, রেজিস্ট্রেশন? না না, বেস্টি জমি ছিল, রেজিস্ট্রি। হ্যাঁ, আমরা একটু ভেঙে নিচ্ছে, পুরো জমি হয়ে গেছে, পুরো হট্টা করে ভেঙে দিচ্ছে আমাদের। কজন মেম্বার ছিলেন? আমাদের পদে টোটাল ছিল 9 জনের মতন। 9 জন। এবার সবাই বেঘর, এখানে থাকবেন হ্যাঁ, কোথায়? এখন তো কোনো বর্তমান তো বেকারই আছে, এখন দেখি কি করা যায়। আজকালের মধ্যে বা এই সপ্তাহ বা না, এই এই সপ্তাহের মধ্যে কোনো কিছু বলা হয়েছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে ভাঙা হবে? সে তো আওয়াজ দিয়েছিল কিছুদিন আগে, কতদিন আগে? মোটামুটি মাসখানি আগে, সপ্তাহখানি আগেও একবার আওয়াজ দিয়েছিল, বলেছিল যে আপনার ভাঙতে হবে। তো আমরা সব কাজে থাকি, সে আওয়াজ আসছিল। কি করেন আপনারা? আমি তো জাস্ট ইলেকট্রিক কাজ করি। আচ্ছা, এখন কি করবেন? কোথায় থাকবেন আপনারা? এখন ভাঙবে বা পোলের আগে করে ভাঙবে? আমাকে তো মাপ দিয়েছিল 10 ফুটের মতন যাবে, তারপরে আজকে দেখি বেশি। ওই 10 ফুটই কি না না না, বেশি, পুরো ঘরে ভেঙে যাচ্ছে। তো এতটা যে ভেঙে দিল, বলার সত্ত্বেও কিন্তু কথা রাখলো, সেটা নিয়ে কি বলবেন? তাহলে কি বলবো, এখন ওনাদের লাগবে, এখন ওনারা নিচ্ছে। আপনারা কোথায় যাবেন? এখন দেখা যাক কি করা যায়, সরকার কিছু করে যদি হেল্প সহযোগিতা করে যদি খুব ভালো হয়। কোথায় থাকবেন? এখন তো বর্তমানে জিনিসপত্র নিয়ে এখানে আছি, এখন নদীতে থাকতে হবে। নদীতেই থাকবেন? এই ঠান্ডার দিনে এখানেই থাকবেন আপনারা? কি করবো, কিছু করার উঠা নাই। আপনারা কি করেন? আমি ইলেকট্রিক কাজ করি। यहाँ पे लेकिन जो तस्वीरें हैं बहुत दुखदाई वाली तस्वीरें हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी का पोल के पास से 1 कमरे तोड़ने की बात कही की थी, किसी का 10 फुट लिया जाएगा, ऐसा बात कहा गया था। लेकिन कुछ दिन पहले भी उनको आवाज़ दी गई थी प्रशासन की तरफ से यहाँ के लोगों को, लेकिन पेड़ भी तोड़ दिए जा रहे हैं। पूरा घर द्वार तोड़ने कुछ भी नहीं है, जितना सामान तो सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया है, सामान निकालने का मौका नहीं दिया। एक तो घर में आदमी नहीं है, ऊपर से सारा सामान तोड़ दिया है। सब कहाँ रहते हैं? हम लोग तो यहीं पे रहते थे, कुछ भी सामान नहीं, जितना था सब तोड़ फाड़ दिया है। खाने का डेक्ची बर्तन भी नहीं रहने दिया है। इससे पहले कोई नोटिस आई थी? हाँ, नोटिस तो आई थी। कब आई थी? 1 महीना पहले आया था नोटिस, फिर परसों आया था, बोला था 30 तारीख तक पहले खाली कर देने। 2 रूम का बात हुआ था, पोल तक खाली होने का बात था, तो पोल तक रूम तोड़ दिया गया था। अब है कि पूरा किरान गाड़ी पूरा घर का उजाड़ दिया रहा है। कितना रूम लेकर थे आप लोग? हम लोग तो रूम में यहाँ पे रहते थे, कम से कम 20-25 साल से यहाँ पे है नदी में, लेकिन हम लोग को तो ये मालूम नहीं था जब पूरा घर तोड़ दिया जाएगा। बोला था लाइन का पोल का उधर से खाली कर देने, उतना खाली कर दिया, आप पूरा घर तोड़ दे रहा है। अब हम लोग बताइए गरीब आदमी कहाँ रहेंगे? क्या करते हैं आपके पापा? बेम चलाते हैं। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन को, सरकार को क्या कहेंगे? कहाँ जाएंगे सरकार के पास में? आदमी लोग को तो घर द्वार नहीं, अब रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, यही नहीं मालूम है, तो रहेंगे कहाँ? बताइए आप ही लोग। कोई उम्मीद नहीं है जो कहाँ रहेंगे। हाथ में लेकिन वो दूध की कटोरी लेकर के, पानी की कटोरी लेकर के इस तरीके से रुके हुए हैं बार बार, लेकिन एक उंगली जाएगा। आ रहे हैं मैडम, अभी से प्रशासन की तरफ स्थानीय लोगों का गुस्सा लेकिन कहीं ना कहीं भड़कते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोल, जो कि इलेक्ट्रिक पोल की जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं ये है कि इस इलेक्ट्रिक पोल से 10 फीट तक तोड़ने की बात कही जा रही थी। किसी का 1 रूम तक, किसी के 2 रूम तक घर तोड़ने के लिए बात कही गई थी पहले ही, और 30 तारीख से पहले घर खाली करने की बात कही गई थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूरे तरीके से लेकिन घरों को तोड़ दिया गया है, उजाड़ दिया गया है, लोग बेघर हो चुके हैं यहाँ पर। वही दुख भरी तस्वीरें सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 3 गुरुम बस्ती महानंदा नदी के ठीक पास से, जहाँ पर 10-15 साल पहले जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बता रहे हैं कि वेस्ट जमीन उन्होंने खरीदा था। अभी कैसे होगा? अभी देखिए बाल बच्चा लेके ऐसे कैसे करके मैंने कर दिया है। ऐसा ही कहाँ रहेगा बच्चा लोग, मरेगा।
ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करेगा आदमी लोग का क्षति कर दिया। कितना रूम था आप लोगों का? पूरा रूम था। वो बच्चा लोग देखिए राई छाई हुआ है। मेरा बच्चा लोग हम हुआ जा रहा है एयरपोर्ट में, किसी का घर पर हानि हुआ। 2 नंबर में किसी का घर पर हानि नहीं हुआ। 3 नंबर में हम लोग का घर अभी बेघर हो गए। हम लोग छोटा छोटा बच्चा लेके हम लोग दूसरा के घर में काम करते हैं, दिखाते कमाते तो खाते, नहीं कमाते तो नहीं। अभी हम लोग सारा दिन में पेट में अन्न नहीं है। अभी हम लोग का मेरा पति नहीं है, हम लोग का अभी कोई सहारा नहीं। अभी हम लोग क्या करें? आप लोग डिसीजन लेके हम लोग एक बात बताइए। अभी हम लोग बेघर हो गए, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए आप लोग? अभी कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई नहीं आया देखने के लिए कि मैं पब्लिक मरा है कि जिया है बोलिए। अभी हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग है, हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन पहले नोटिस दिया था तो बोला ये कहाँ जाएगा। पूरा घर का नोटिस नहीं दिया था, एक हाथ बोला था एक हाथ जाएगा। अभी हम लोग का पूरा घर ले लिया, पब्लिक को भूजा भूज दिया, इतना पब्लिक को भूजा भूज दिया। ये अच्छा का काम है? तो क्या आप क्या कहेंगे कि जब आप लोगों को एक हाथ या 10 फीट की जब बात कही, इतना तोड़ दिया गया कि धोखा हुआ आप लोगों को? हम लोग तो धोखा हुआ। 2 नंबर में नहीं टूटा, हम लोग 3 नंबर में आके हम लोग का घर टूट दिया। हम लोग का साथ धोखा हुआ। हम लोग का साथ को क्या कहेंगे? धोखा किया सरकार हम लोग का, बोले तो हम लोग का साथ धोखा हुआ। 2 नंबर में इधर नहीं टूटा किसी का घर, 3 नंबर में आके हम लोग का घर टूट गया। अभी हम लोग बच्चा लेकर छोटा छोटा हम लोग का बच्चा है, दूसरा के घर में काम करते हैं तो खाते हैं, नहीं काम करेंगे तो नहीं खाएंगे। राज्य सरकार भी एक महिला है, आप भी एक महिला है, क्या कहेंगे उस महिला? मैं बोलिए अभी हम लोग कहाँ जाके मैडम कहेंगे आप लोग राज्य सरकार? अब सरकार गरीब को मदद करो, सहारा दो, बैठने के लिए सबाकन दो। कहाँ रहेगा बच्चा लोग? नदी में मर जाएगा, डूब के मरेगा। नदी में डूब बयान नहीं की जा सकती, लेकिन सभी लोगों के द्वारा एक ही बात बार बार यही कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ ही, लेकिन उंगली जो है वो उठाई जा रही है इन लोगों के द्वारा कि जब बोला गया था कि 1 हाथ या फिर 10 फीट क्षति कर दिया है। बाप रे, पब्लिक को क्या कुछ लोगों के घर भी है यहाँ पे। ये घर जो बचे हैं एक आध, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। कुछ एक घर जो है उसकी तस्वीरें वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, वो आप देख ही सकते हैं। लोग अभी भी लेकिन अपने घरों से सामान निकालने में जुटे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ भी सामान जो है वो बचाया जा सके, निकाला जा सके। सब कुछ एक बर्बाद सा यहाँ पर एक मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। लोगों का कहना है कि अभी भी किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से यहाँ पर नहीं आया गया है, ना ही देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे, और नोटिस ज़रूर इनको दिया गया था। यहाँ पे देवास्ते 43 नंबर ऑफ हाउस को तोड़ा गया है और 1-2 बाकी है। हम लोग उसका प्रिपरेशन ले रहे हैं। आज मॉर्निंग से काम चालू हुआ है। जैसे आपको पता है नेशनल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल का निर्देश के अनुसार ये हो रहा है। आप मोटा मोटी मान सकते हैं दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल। हम लोग सुबह से जो काम किए हैं सही, अब तक सही चल रहा है। 4-5 और बाकी है। आज कहाँ से कहाँ तक का काम हुआ? आज वार्ड नंबर 2 और 3 का प्राइमरीली काम शुरू किए थे। साउथ बाघाजतीन कॉलोनी से शुरू करके रामनारायण मार्ग तक हम लोग आज काम कर रहे हैं। इसमें टोटल 43 43 हुआ है।
दिशा निर्देश दिए गए थे कि इतना तक घर टूटा जाएगा, लेकिन अंतिम समय में पूरा घर टूट गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉरपोरेशन इसमें सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है। टोटल काम इरिगेशन का निर्देश के अनुसार हो रहा है। आप देख रहे हो आगे से ऑलरेडी इरिगेशन का काम शुरू हो गया है। आपका इरिगेशन का बांध का काम चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे कॉरपोरेशन सिर्फ डेमोलिशन करने के लिए आए, और ये पहले भी काफ़ी बार जॉइंट इंक्वायरी हुआ है। वहाँ पे BLR सिलीगुड़ी से ऑलरेडी डिमार्केशन किया गया था। टोटल सब कुछ वो लोग का एलिगेशन फॉल्स है। आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजित आइच, असिस्टेंट इंजीनियर सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ से लेकिन जो बार बार ये बताया जा रहा है कि जो माप दिया गया था इनको कि जितने हद तक तोड़ा जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। जुएल 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 लेकिन तो यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एक तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि जो मापदंड दिया गया था उससे ज़्यादा उनका घर तोड़ दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा है। वहीं प्रशासन ये कह रही है कि उन्हें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। इसमें उनका कोई हाथ नहीं है कि वो किसी काम को रोक सके। लेकिन स्थानीय लोग जिनका घर टूटा है या फिर जो बेघर हुए हैं, वो लेकिन पूरे तरीके से यहाँ पर हैरान और परेशान हैं कि अब वो कहाँ जाएंगे, अब उनका नया आसियाना कहाँ होगा, वो कहाँ रहेंगे। लोगों का यहाँ तक कहना है कि घर में गहने गुड़ी समय नहीं मिला, जिसकी वजह से सब कुछ टूट गया, लोग बेघर हो गए हैं। अब प्रशासन या सरकार की आगे की व्यवस्था क्या होने वाली है, या फिर क्या उनको कोई नई घर मिलेगी, क्या कोई व्यवस्था उनके लिए किया जाएगा, या फिर ये लोग यहीं पे इस नदी के तट पर जो बोल रहे हैं कि हम रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे। ठंड जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सोचने वाली बात है कि आखिर इन लोगों का नया आसियाना। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर PC मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। दामरो फर्नीचर साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए।
लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।